नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर करेंगे सोने के साथ कमोडिटी राउंडअप में, क्योंकि यहां पर गिरावट जारी है। अगर जून के महीने की बात की जाए तो सोने में अब तक 3% की गिरावट दर्ज हो चुकी है और जो ये पहला हाफ है इस साल का, वहां से भी हमने हाई से सोने को काफी हद तक नीचे हल्का होता हुआ देखा है। यहां से आगे किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर बेवरेजेस के तौर पर अब जीरा काफी यूज होने लगा है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स की डिमांड कैसी है, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे आईएमडी से, क्योंकि यहां पर 22 राज्यों में अलर्ट है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आईएमडी का कहना है कि 29 जून तक साउथ वेस्ट मानसून ने पूरे भारत को यहां पर कवर कर लिया है, जो कि यूजली 6 से 8 जुलाई की डेट होती है। तो क्लियरली इस बार मानसून का जो ऑनसेट है, अब तक की बारिश है, वो काफी ऑन द पॉजिटिव साइड, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एनाबांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता। लेकिन शुरुआत यहां पर मौसम के साथ करेंगे और जैसे आईएमडी हमें बता रहे हैं कि नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न इंडिया में जितनी भी जो ये स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर हम नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल मानसून अगले 10 दिन तक आता हुआ देखेंगे, जबकि मानसून काफी एक्टिव रहने की उम्मीद है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहने की उम्मीद है। तो वो भी ऑफकोर्स यहां पर एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई ऑफकोर्स मानसून की, लेकिन बात अब यहां पर हम सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। हमारे साथ चिंतन मेहता बने हुए हैं। चिंतन, अगर हम जून का महीना देखें तो ये 3% इन द नेगेटिव है, सोने में मुनाफा वसूली है, खरीदार नहीं है। जो मनी है वो शायद सोने से निकलकर चांदी में, प्लैटिनम में, क्रूड में, इन सम सेंस इक्विटीज में भी वापस आती हुई नजर आई है। लेकिन गोल्ड एज ऑफ नाउ आपको कैसा लगता है? गोल्ड मुझे मनीषा जी सेल ऑन राइज ही दिख रहा है। अगर आप देखो, जैसे हर जगह से देखो तो रिस्क ऑन का माहौल बनते जा रहा है। आप डॉलर इंडेक्स देख लीजिए तो भी वो 97 के करीब आ गया है। तो रिस्क ऑन का मॉडल है, तो रिस्क ऑन जैसे ही हो जाता है तो गोल्ड में डेफिनेटली मुनाफा वसूली आना शुरू हो ही जाता है, क्योंकि असेट क्लास गोल्ड से मूव होकर अदर असेट क्लास में जाते हैं। दूसरी जगह पे अपन रैली देखे तो आफ्टर कोविड ऐसा देखो तो ऑलमोस्ट डबल जैसा माहौल हो चुका था, 100%, 80%, 90% ऊपर था। तो वहां से 10-15% करेक्शन, हेल्दी करेक्शन होते हैं और ये आने ही चाहिए, तो ही गोल्ड में उसमें बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्राइस करेक्शन से ज्यादा टाइम करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वाभाविक है। अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह भी देखें तो यूएस इन्वॉल्व हो गया ईरान के ऊपर, तो भी अगर आप देखो तो भी कुछ इतना इंपैक्ट नहीं है। यानी दिस इज न्यू नॉर्मल। ये जो वॉर हो रहे हैं या ये जो अनसर्टेनिटीज बनी रही है, ये मार्केट ने उसको नॉर्मल मान लिया है। तो अनलेस एंड अनटिल यहां से कुछ और खराब हो जाए तो ही ये गोल्ड के अंदर एक नया दबाव देखने को मिल सकता है, जहां पे ऊपर की तरफ चल सकता है। हम सेंट्रल बैंक की बाइंग की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूज रही थी, बट लास्ट महीने में ये कम आती हुई दिख रही है। जो आई एम श्योर डेफिनेटली आपको जुलाई और अगस्त जो डेटा आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट में बातें हैं तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लिमिटेड है। तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लिमिटेड है। चाइना के अंदर अगर आप देखो प्रीमियम, जो चाइना और इंडिया ही फिजिकल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं गोल्ड का, तो अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर भी डिस्काउंट था जो अब खत्म हो चुका है, बट चाइना के अंदर भी प्रीमियम रिड्यूस हो चुके हैं। तो आप हर एंगल से देखो तो लोगों को गोल्ड के जो ऊपर की साइड जाने की उम्मीद है वो कम दिख रही है। बट गोल्ड ऐसी चीज है जहां पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो वी एट एमेंस ऑलवेज बिलीव कि यहां पे आपको करना है तो सेल ऑन राइज करना चाहिए, और या फिर अगर आप कर रहे हो तो नीचे में जब जाए तो लिमिटेड ही स्कोप होता है, तो टाइम करेक्शन की ज्यादा उम्मीद है। चिंतन, चांदी कैसे देखेंगे आप? क्योंकि इवन चांदी में मुनाफा वसूली है, एंड आई गेट योर पॉइंट, टाइम करेक्शन वर्सेस परसेंटेज करेक्शन, लेकिन चांदी में जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है और क्योंकि आउट परफॉर्म कर रही है सोने को इस महीने के लिए, यहां पर आपको लगता है खरीदारी के मौके और निकल के आएंगे? डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया रिस्क ऑन मॉडल है, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। अगर आप बात करो तो चाइना, अरे जो सिल्वर है वो ऑलरेडी डेफिसिट में है और उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी सही कर रही है तो वो सोलार में भी चाहिए, आपको ऑक्सीडाइजेशन में भी चाहिए, मल्टीपल यूज है चांदी के। अदर देन अ प्रेशियस मेटल इट ऑल्सो बिकम इंडस्ट्रियल मेटल। तो वो उसका यूसेज अगर ज्यादा है तो उसके अंदर डेफिनेटली डिमांड देखने को मिलेगी और वो सोने को आउट परफॉर्म करेगा। बट क्योंकि उसका जो कोरिलेशन है वो गोल्ड के साथ है और गोल्ड दबाव में रहेगा, तो चांदी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकती, बट वो सोने को डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी। तो चांदी यहां पर सोने को आउट परफॉर्म करेगी और एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स कुछ कंसोलिडेशन हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। लेकिन चिंतन, अगर मेटल्स की बात करें और कॉपर पर यहां नजर डालें तो एक बेहतर परफॉर्मेंस यहां से आई है, 5% की तेजी जून में, और आज तो क्वार्टर का भी अंत है, फर्स्ट हाफ का भी आज यहां पर हम टाइम ओवर होता हुआ देख रहे हैं। अब भी इस समय तक यहां पर हमने कॉपर को 27% के गेन्स देता हुआ देखा है।
काफी लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि कॉपर इज योर नेक्स्ट गोल्ड। आप कैसे देखते हैं कॉपर में बाइंग आगे जाते हुए? देखिए, कॉपर इज नेक्स्ट गोल्ड तो हमेशा मार्केट तो एग्जैगरेशन में ही बात करता है। इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, बट मैं आपको देख सकता हूँ कि रिस्क इज ऑन, इकोनॉमीज आर डूइंग डिसेंट। यूएस के जो मदर मार्केट है उसके भी अगर आप डेटा देखो तो डिसेंटली एज पर एक्सपेक्टेशन ग्रो हो रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है टू कीप द लिक्विडिटी इन प्लेस, ताकि वहां की इकोनॉमी बेटर करे। इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग डिसेंट। और आप अगर देखो तो जो स्मेल्टर्स है वहां पे नेगेटिव स्प्रेड है। कहने की बात यह है कि माइनर्स को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो उनको दे, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग वो लोग पैसे दे रहे हैं। उसका मीनिंग है बहुत डेफिसिट है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगर आप एलएमई की इन्वेंट्री देखो तो एलएमई की इन्वेंट्री भी 3 साल के लो पे आ गई। वहां पे अगर यूएस में भी देखो तो वहां पे स्टॉक पाइल हो रहा है, बट वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतनी हो रही है। तो आप अगर 1 साल से 2 साल का डेटा देखो तो डिमांड वुड ऑलवेज बी हायर देन सप्लाई। तो फंडामेंटली वो तेजी की तरफ है। डेफिनेटली कोई भी अगर कमोडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में तो शायद थोड़ी रुक सकती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो कॉपर इज इन अ परफेक्टली बुलिश रन। और यहां से $10,000 एक बार वो तोड़े तो फिर 11,000 की तरफ वो बहुत तुरंत ही आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाय ऑन डिप्स वुड बी अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली कन्विक्शन बेहतर है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर में अपनाए, चांदी में खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन सोने में जैसे चिंतन कह रहे हैं सेल ऑन राइज की रैलीज के साथ फिलहाल आपको काम करना है। चिंतन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोने, चांदी और कॉपर पर अपनी राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहां पर जीरे की करेंगे। एक तो इसलिए क्योंकि यहां पर प्राइसेस में मूवमेंट है, दूसरा ये कि बाजार मानता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बाजार यहां पर उठ सकते हैं, लेकिन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीरा अब यहां पर कोलास को टक्कर देने लगा है, क्योंकि काफी सारे जीरा फ्लेवर्स बेवरेजेस में आने लगे हैं। इसके क्या मायने हैं, बाजार इसका ये अपॉर्चुनिटी को कैसे देखता है, इस पर करेंगे चर्चा।